हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के। आई होप तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी एंड आई रियली होप कि तुम लोग अपनी तैयारी को लेकर थोड़ा सीरियस हो गए अभी के टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, और हम भी अपने सिलेबस की बिल्कुल एंड की तरफ पहुंच चुके हैं मास्टर 30 में। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता के बाद सिलेबस खत्म। ठीक है, आज पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से जनरली तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन या फिर तुम्हारे जनरली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि तुम्हारे 5 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से, इस चैप्टर से। ठीक है, इसके अलावा कई बार एमसीक्यू भी बन जाते हैं, तो मैं तुम्हें हर तरीके का क्वेश्चन कराने ही वाला हूं, तो घबराने वाली बात नहीं है। सारी चीजें कवर करेंगे एक एक करके। सीधा शुरुआत करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जो कि क्या होने वाले हैं, जो कि होने वाले हैं हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर। ठीक है, यहां पर हमारे पास घन, घना, बेलन और गोला और शंकु। ठीक है, इन सबको जोड़कर घटाकर यानी कि ठोसों के संयोजन से आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात होती है। ठीक है, ठोसों का रूपांतरण वैसे तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मान लो वो आ भी जाता है तो तुम उसे मना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो ये टॉपिक है ये क्लास 9th में भी आ जाता है बच्चों के पास। ठीक है, तो अगर वो सिलेबस में क्वेश्चन दे भी देता है और तुम बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो बोल देगा कि तुमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, तो हम क्वेश्चन वहां से भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा होगी। तो अगर मान लो मैंने माना कि घन की भुजा जो है वो ए है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। घन की भुजा बराबर है ए के, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा डायरेक्टली 6 गुणा भुजा की घात 2। तो आपके पास क्या आ गया? 6 गुणा भुजा की घात 2 यानी कि 6 गुणा ए स्क्वायर आ गया आपके पास 96। 96 इधर भाग में चला जाएगा तो ए स्क्वायर आ गया आपका 96 बटे में 6। 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये आ जाएगा 6 कम 6, ये हो गया 6 कम 6 और 3 बचा तो 6 6 36। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बराबर 16 बटे 1 यानी कि 16। तो ए का मान आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 16। 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो आपके ए का मान होगा 4 सेंटीमीटर, तब आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का वो कितना होगा? सॉरी, मुझे लगा मैं नीचे गिर जाऊंगा, बच गया लेकिन। ठीक है, तो आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। भुजा पूछी थी, हमने निकाल दी। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई। ये कह रहा है घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करो। अब बालकों को घनाभ के विकर्ण का सूत्र ही याद नहीं होता। ठीक है, तो भैया याद कर लो, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है आपका स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि आपका अगर मैं इसे हल करता हूं तो मेरे पास आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हल करेंगे इसे, कितना आएगा? ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, तो 9 और 16 हो गया 25, 25 और 144 हो गया 169। 169 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि घनाभ का विकर्ण निकल कर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 2। ठीक है, घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैं ये सवाल जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि जब हम लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर पहुंचे तो हमारे पास करने के लिए काफी टाइम हो। ठीक है, तो देखो भैया, घन का किनारा 10 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। ठीक है, किनारा दे रखा है यानी कि भुजा दे रखी है कितनी? 10, तो ये हो गया 6 गुणा 10 की घात 2, तो ये हो गया 6 गुणा 10 हो गया कितना? 10 की घात 2 हो गया 100, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 600 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना है। देखो भाई, त्रिज्या मान लो एक R1 और R2 है, तो R1 अनुपात R2 दिया हुआ है 1:2।
यानी कि R1 बटे R2 है तुम्हारे पास 1/2, ठीक है। H1 अनुपात H2 इनकी क्या हो गई, ऊंचाइयां हो गई, तो H1 अनुपात H2 दिया हुआ है 5:3, ठीक है। यानी कि आपके पास H1 बटे H2 आ गया 5/3। आपसे क्या कह रहा है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा V1 अनुपात V2, ठीक है। यानी कि V1 बटे V2। तो आपके पहले वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पहले वाले बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। क्या होगा भाई, यहां पर पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर गुणा H1 बटे H2। अब देखो सारी चीजें मेरे पास हैं, R1 बटे R2 का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर गुणा H1 बटे H2 का मान है 5/3, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 गुणा 5/3 कितना हो गया, 5 एकम 5/4 तिया 12, यानी कि आपके पास V1 अनुपात V2 निकल कर आ गया 5:12, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:12 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगर यहां से आपका क्वेश्चन आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से अगर तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वो बहुत इजी आएंगे, वो ज्यादा टफ नहीं आएंगे, बहुत इजी होंगे। देखो क्या कह रहा है, दो गोलों के आयतन का अनुपात कितना है, 64:27 है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए तुम्हें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या हमें देनी रखी है, ठीक है, लेकिन हमें आयतन का अनुपात दे रखा है, तो हम आयतन के अनुपात की हेल्प से क्या निकालेंगे, त्रिज्याएं निकालेंगे, और फिर त्रिज्याओं की हेल्प से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो शुरू हो जाओ। मान लो इनकी त्रिज्या R1 और R2 है, ठीक है, तो इनके आयतनों का जो अनुपात है V1 अनुपात V2 वो कितना है, वो है 64:27, ठीक है। यानी कि V1 बटे V2 बोले तो अगर त्रिज्या R1 और R2 है तो पहले गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, तो पहले गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब, और दूसरे गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। आयतनों का अनुपात दे रखा है कितना, 64:27, यानी कि 64/27। इसे हल करेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहां पर क्या आ गया, R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, R2 क्यूब जिसका मान हो गया 64/27। 64 को मैं लिख सकता हूं 4 की क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 बटे 27 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 की क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27। तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास R1 बटे R2 की होल क्यूब बराबर 4/3 की होल क्यूब, घात 3 से घात 3 कट गई, हमारे पास कितना आ गया, R1 बटे R2 निकल कर आ गया 4/3। आ गई त्रिज्याएं, आ गई त्रिज्याएं, त्रिज्याएं आ गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दो, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, A1 बटे A2, पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, कितना बचा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, यानी कि आपका R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। R1 बटे R2 का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आपके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया वो आ गया 16:9, और ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 16:9, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बालक को कोई दिक्कत यहां तक अभी तक कहीं भी किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, तो घन का किनारा दे दिया a बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो घन के अंदर से अधिकतम आयतन का गोला काट लिया गया, तो गोले का आयतन निकालो। तो देखो भाई इस चीज को डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। एक घन जो है उसमें से अधिकतम आयतन का अगर तुम गोला काटोगे तो घन की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं मतलब, ठीक है। तो क्या होगा भाई, आपका
अधिकतम आयतन का जो गोला होगा वो क्या होगा, वो आपके घन को चारों साइड से क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो घन का व्यास होगा, मतलब जो गोले का व्यास होगा वो किसके बराबर होगा, घन की एक भुजा के बराबर होगा। बस अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आपके गोले का व्यास बराबर होगा घन की एक भुजा एक ए यानी कि 14 सेंटीमीटर के, अगर तुम उसमें अधिकतम आयतन का गोला काट रहे हो। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक गोला कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, यानी कि त्रिज्या आ गई तुम्हारी कितनी, व्यास है कितना आपका 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर हो जाएगी व्यास का आधा यानी कि 14/2 बोले तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है अधिकतम आयतन का गोला काटा जाए तो गोले का आयतन निकालो। तो गोले का आयतन निकाल दो भाई। गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई अच्छे से, फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। 4/3 पाई आर क्यूब कितना होगा भाई, 4/3 पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं तो 22/7 आर क्यूब मतलब 7 की क्यूब, तो 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, हल करेंगे कितना आएगा भाई, 7 सत्ते 7 एकम 7 7 एकम 7 7 सत्ते 49 और ऊपर कितना हो जाएगा 4 22 दूनी 88, तो 88/3 गुणा 49। ठीक है, इन दोनों के आपस में गुणा करो तो कितना आएगा भाई 88 गुणा 49, 7 सत्ते 49 हो गया ना, और 22 गुणा 4 88 हो गया। गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल हो गया 7, 9 अट्ठे 72 और 7 हो गया तुम्हारा कितना 89। ठीक है, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल हो गया 3 और 4 अट्ठे 32 और 3 35, तो 2 9 और 2 11 का 1 हासिल हो गया 1। ठीक है, 8 5 13 का 3 हासिल हो गया 1 4, तो हमारे पास आ गया कितना 4312/3। इसे 3 से भाग करेंगे कितना आ गया भाई, ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 3 चौक 12 3 तिया 9 3 सत्ते 21.333, या फिर अगर मैं इसे बोलूं तो ये बराबर हो जाएगा यहां पर किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका लगभग, ठीक है किसके, लगभग आपका 1437 सेंटीमीटर क्यूब के। आयतन होता है यूनिट क्यूब में और क्षेत्रफल होता है यूनिट स्क्वायर में, तो 1437 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अगला सवाल देख लिया जाए क्या कह रहा है हमारा। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखो भाई, अगर आप एक ठोस गोले से, अगर आप एक आयतन को पिघला के कोई दूसरा, एक ठोस को पिघला के कोई दूसरा ठोस बनाते हो तो उसमें एक चीज क्या रहती है, आपका जो आयतन है वो हमेशा समान रहता है। तो आपने मान लो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो गोला है वो पिघलाकर n गोले बनाए 0.1 सेंटीमीटर वाले, तो ये जो 1 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन होगा ये आपके उन 0.1 सेंटीमीटर वाले n गोलों के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन बराबर होगा n 0.1 सेंटीमीटर वाले गोलों के कुल आयतन के। हमें यही तो पता लगाना है कि कितने गोले बनाए जा सकते हैं, हमने कहा n गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके 1 सेंटीमीटर वाले गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, तो इसका r का मान है कितना 1 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको n गोलों का आयतन चाहिए जो जिनका सबका आयतन समान होगा और कितनी त्रिज्या है 0.1, तो आप क्या करोगे, आप n गोलों का आयतन निकालने के लिए क्या कर दोगे, अपना n गुणा 1 गोले का आयतन निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा n गुणा 1 गोले का आयतन बोले तो 4/3 पाई r क्यूब यानी कि 0.1 की क्यूब। ठीक है, तो देखो यहां से n का मान निकालोगे तो क्या होगा, सबसे पहले 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, हमारे पास आ गया 1 की क्यूब 1 और ये 0.1 पाई 1 की घात 3 इधर आ गया, तो 0.1 0.1 0.1 बराबर हो गया n के।
दशमलव हटाया ऊपर जीरो बढ़ाई, दशमलव हटाया ऊपर जीरो बढ़ाई, दशमलव हटाया ऊपर जीरो बढ़ाई, तो n का मान आ गया कितना 1000 बटे 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो गया, 1000 बटे 1 कितना हो गया 1000, तो n का मान आ गया आपका 1000। ये लो भाई कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन का आंसर तो तुम्हारे सामने है। तो यानी कि हमारे 1000 गोले बना सकते हो तुम, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से तुम 1000 0.1 सेंटीमीटर वाले गोले बना सकते हो। क्लियर हो गई बात, आ गया समझ में? चलो जी अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि दो घनों का आयतन 1.8 के अनुपात में है, तो इनकी कोरों का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो पहले घन की भुजा मान लो a1, दूसरे घन की भुजा मान लो a2। ठीक है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब कितना दे रखा है 1/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 की होल क्यूब बराबर 1/8 को क्या लिख सकते हो आपका 1 की क्यूब, और 8 को लिख सकते हैं 2 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/8 की होल क्यूब। क्यूब से क्यूब हट गया, a1 बटे a2 का मान कितना निकल कर आ गया 1/8। ये लो भाई, तो यानी कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, सॉरी 1/8 कह रहा हूं, गलती से 1/8 लिख दिया, ये होगा आपका 2 की क्यूब यानी कि 1/2। हाँ जी, तो a1 अनुपात a2 आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। किसका भुजा, किसका आयतन का अनुपात दे रखा था, आयतन आपका क्या होता है भुजा की घात 3 घन का, हमने लगाया आंसर निकाला, करेक्ट आंसर हमारे सामने है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक ही आधार त्रिज्या r वाले दो ठोस अर्धगोलों को उनके आधार के अनुदिश जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त नए ठोस का आयतन ज्ञात करो। एक सेम आधार वाले दो अर्धगोलों को उनके आधार के अनुदिश जोड़ रहे हो तुम, तो क्या बनेगा, सोच के देखो, लॉजिक लगाओ, क्या बनेगा इन दोनों को अगर तुम जोड़ते हो तो। अरे सीधी सी बात है, दिमाग लगा लो ना भाई, एक गोला ही तो बनेगा जब दोनों की त्रिज्या सेम है। जब दोनों की त्रिज्या सेम है और दोनों को तुम इसके आधार की तरफ से जोड़ोगे तो एक गोला बन जाएगा पूरा, जिसकी त्रिज्या r होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तुम ऐसे जोड़ लो 2πr² प्लस 2πr² कितना हो गया, फाइनली 4πr² आ जाएगा। कहने वाली क्या बात है इसमें, सेकंड में आंसर आ गया। कौन सा 4πr², ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि बनेगा क्या, बनेगा दो अर्धगोले जिनकी त्रिज्याएं सेम है, उन्हें जब तुम जोड़ोगे आधार के अनुदिश तो वो एक गोला बनाएगा। ठीक है, और गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। आगे चलो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है r बराबर है 3 सेंटीमीटर के। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है भैया, बेलन का आयतन होता है πr²h। πr²h, तो पाई का मान हो गया 22/7, पाई के रूप में तो इन दे रखा आंसर नहीं, तो पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया कितना 3 का स्क्वायर, h का मान हो गया 14। ठीक है, हल करेंगे इसे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे हो गया 9, तो 22 गुणा 9 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, हासिल को गया 1, 9 दूनी 18 और 1 9। ठीक है, देखो 9 दूनी 18 का 8, हासिल को गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19 गुणा 2, और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 8 16 का 6, हासिल को गया 1, 2 में 18 और 1 19 का 9, हासिल को गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सॉरी 396 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं तो क्यूब में आंसर आएगा। 396 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहां तक के सारे सवाल सबको समझ में आ गए, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है, मजा आ गया। चलो और तेजी करते हैं, और तेजी से सवाल निपटाते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई है, शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो देखो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, सीधी सी बात। ऊंचाई दे रखी है कितना, ऊंचाई दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। याद होने चाहिए सारे सूत्र, याद होने चाहिए, एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। कितना आएगा 1/3, पाई का मान आ गया कितना, पाई में तो आंसर नहीं दे रखा, नहीं 1/3 22/7 r², r है आपका कितना 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, गुणा h 21। सॉल्व करो इसे, कितना आएगा 7 एकम 7, 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, बचा क्या
9 गुणा 22, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल को गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो आपके पास आ गया कितना 198 सेंटीमीटर क्यूब। और यही तुम्हारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला सवाल लगाया जाए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल हमारा कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन क्या होगा। तो भैया देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 आर क्यूब, 21 की क्यूब, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 कितना हो जाएगा भाई, हल करो इसे। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। ये तो खत्म, बचा क्या 21 गुणा 21 और 4 गुणा 22, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा 21 एकम 21 कितना हो जाएगा, देखो 21 एकम 21 का 1, हासिल को गया कितना 2, 21 दूनी 42 और 2 44, तो 441 आ गया ये, ठीक है। 441 गुणा 88 कर लो, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, हासिल को गया 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2, हासिल को गया 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8, 8 2 10 का 0, हासिल को गया 1, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और 3, तो 38,808 कितना आ गया भाई, आयतन निकल कर आ गया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म क्वेश्चन। चलो जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अभी तक तुमने जितने क्वेश्चन करे उनमें एक चीज नोटिस करी होगी, क्या कि हमें बस अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, अगर यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो बस अपने किस पे ध्यान रखना है, को आपकी कैलकुलेशंस पे ध्यान रखना है कि उसमें कोई एरर ना हो। अगला क्वेश्चन, एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई दे रखी है तुम्हें कितनी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसके आधारों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तब इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, बताओ भाई क्या होगी तिर्यक ऊंचाई, बताओ बताओ क्या होगी शंकु के, आपके शंकु के छिन्नक की आपको क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और आपसे क्या कह रहा है, आपको इसकी तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या होती है, ये होती है कुछ इस तरीके से कि L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आपके शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। शंकु का छिन्नक कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी ऊंचाई, बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल आर, छोटी वाली त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है। और ये होती है इसकी तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई का सूत्र हो जाता है क्या, एच स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आपको पता है कैपिटल आर क्या बड़ी वाली त्रिज्या, स्मॉल आर क्या छोटी वाली त्रिज्या, और एच आपका ये, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। देखो भैया जिसके सिलेबस में है ठीक है, जिसके में नहीं है स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैपिटल आर कितना है आपका 9, स्मॉल आर कितना है आपका 6 का होल स्क्वायर। तो देखो भैया ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 9, 9 और 16 कितना हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 25, 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला ये आ गया 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो ये हो गई आपके शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, अगले सवाल पर चलें। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई का, ठीक है। अगला सवाल देखो, अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो यहीं पर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो यहीं पर खत्म हो चुके हैं, एकदम चीते की रफ्तार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने उड़ाए हैं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पर। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि मयंक ने अपने बगीचे में एक पक्षी स्नानगार बनाया है जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर वाले हैं, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना। अब इसमें भैया कोई आपका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये इसके बाद जो 15 क्वेश्चन होने वाले हैं मिक्स होंगे,
ठीक है, ये मिक्स होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन शॉर्ट हो सकता है, कोई लॉन्ग हो सकता है, सब मिक्स है। ठीक है, तो हम बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, और मैं यहां पर लिखने का तरीका तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए देखो भाई मैं तुम्हें बता देता हूं पहले ही कि तुम्हारी योद्धा सीरीज शुरू हो चुकी है। ठीक है, जो कि पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th का जो अलग से चैनल बना है, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम 9th एंड 10th के नाम से ही चैनल है। ठीक है, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए वो नया चैनल बनाया गया है। ठीक है, तुम वहां पर जा सकते हो, वहां पर तुम्हारी योद्धा सीरीज चल रही है। ठीक है, वहां पर मैं डिटेल में लाइव क्लासेस में सारी चीजें बता रहा हूं, लाइव क्लासेस में, तो पहुंच जाना टाइम से। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि भैया मयंक ने एक स्नानगार बनाया, पक्षी स्नानगार बनाया है। ठीक है, जो कि किस आकार का है, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, मतलब खोखला बेलन है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर है, तो ये रही भैया इसकी ऊंचाई कितनी, 1.45 मीटर। और आपका इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो 30 सेंटीमीटर है। खेल गया तुम्हारे साथ पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, पक्षी के स्नानगृह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो भाग जिसे हम छू सकते हैं। तो हमारा एक तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अलावा ये जो अर्धगोलाकार तुमने स्नानगार बनाया है, इसके अंदर भी हाथ डालकर तुम छू सकते हो इसे। ठीक है, तो यानी कि आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस स्नानगार के अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात क्या है, बात यह है कि भैया त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, अर्धगोले की और बेलन की त्रिज्या सेम होगी। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, ऊंचाई दे रखी है मीटर में, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, सीधी बात। तो मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ज्यादा छोटा क्वेश्चन रहेगा, छोटा आंसर आएगा। देखो भाई, तो आपके पास क्या है, बेलन की ऊंचाई बराबर h बराबर हो गया आपका किसके, 1.45 मीटर के। ठीक है, और आपकी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, पहला सवाल है तो पूरा ढंग से करा रहा हूं, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी किसके, आपका गोले की त्रिज्या के, सवाल में दिया हुआ है। ये बराबर हमने मान लिया r के, तो हमारा r बराबर है किसके, 30 सेंटीमीटर के। या फिर मैं सेंटीमीटर में, अगर मैं सेंटीमीटर को 100 से भाग कर देता हूं तो वो बन जाता है मेरा मीटर, तो यानी कि ये हो गया 0.3 मीटर के, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 0.3 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, हमारा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्नानगार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, लिख देता हूं चलो ये भी पूरा। स्नान, आपके स्नानगार का, स्नानागार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आपके बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब फाइनली निकल कर आ जाएगा कितना, देखो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना, 2 पाई आर एच, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h प्लस आर। ठीक है, यहां पर मान रखो 2 गुणा पाई का मान 22/7, क्योंकि बोला नहीं है क्वेश्चन में क्या रखना है। ठीक है, आर का मान कितना आ गया भाई, आर का मान है 0.3 गुणा h का मान है 1.45 प्लस आर का मान है 0.3। ठीक है, इन्हें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 गुणा, देखो 2 गुणा 22 करेंगे 44। ठीक है, 44 की गुणा 0.3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 का 2, हासिल को गया कितना, 3 चौक 12 का 2, हासिल को गया 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो 44 की गुणा 0.3 से करेंगे तो आपके पास आ गया कितना, 13.2।
ठीक है, 13.2 बटे में आ गया 7 गुणा ये आ गया आपका 1 इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1.75। ठीक है, इसे अब हल करके यहां से फाइनल आंसर निकालो। 7 एकम 7, इसे भाग करोगे तो देखो ये कितना आएगा, 0.7 पंजे 7 दूनी 14। ठीक है, और बचा कितना आपके पास, बचता है आपके पास कितना 3, तो 7 पंजे 35, तो 0.25। ठीक है, 0.25, 0.25 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 का 0, हासिल को गया 5, 25 75 और 5 80 का 0, हासिल को गया 8, 25 एकम 25 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 25 एकम 25 और 8 हो गया 33। और दशमलव कितने अंकों के बाद लेगा, 1 2 3। तो ये आपके पास फाइनली कितना निकल कर आ गया, आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। 3.3 मीटर स्क्वायर, या फिर भैया इसमें क्या करो, इसमें 10,000 से गुणा कर दो। ठीक है, 10,000 से गुणा कर दोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 33,000 मीटर क्यूब, सॉरी 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इस पूरे किसका, तुम्हारे स्नानागार का। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, प्रथा, वेदना, बताओ। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है कि एक खोखला बेलन अर्धगोलाकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। मैं हिंट देता हूं, देखो इसने बोला है हमारा आंतरिक व्यास कितना है भाई, आंतरिक व्यास कितना है, इसने बोला है आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो अगर आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी भी तो त्रिज्या होती है, तो यानी कि ये भी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगर ये भी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तुम्हें पता है पूरे जो आपका ठोस है उसकी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 में से 7 को घटा दोगे तो कितना आएगा भाई, 13 माइनस 7 घटाओगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या हो गया आपका, जो कि हो गई आपकी किसकी, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या तुम्हारी 7 सेंटीमीटर आई चुकी है। ठीक है, और जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही तुम्हारा बेलन की त्रिज्या भी है। ठीक है, तो h का मान है आपका 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान है r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, क्या निकालना है, इसके आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरा का पूरा खोखला है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को निकालकर आपस में जोड़ दो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकाला है, ये रहा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 पाई आर एच प्लस आर आएगा क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है। 2 पाई आर एच प्लस आर कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 2 गुणा 22 आ गया 44, ब्रैकेट के अंदर कितना है, ब्रैकेट के अंदर होगा आपका h प्लस आर यानी कि 6 + 7 13। ठीक है, 44 गुणा 13 कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं बता ही देता हूं, 13 चौका 52 का 2, हासिल को गया 5, 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन अब तुम खुद से करोगे, पूरा का पूरा बता दिया मैंने, पूरा का पूरा बता दिया मैंने। अगला सवाल पे चल रहे हैं हम, देखो क्या कह रहा है। एक ठोस शंकु के आकार का है जो कि एक समान आधार के त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। तो ये हमसे कह रहा है कि भैया एक शंकु है जो कि समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की ऊंचाई मान लो h है और इनके आधार जो है उसकी त्रिज्या r है। तो आपका हल करते हैं क्वेश्चन को। इसने हमें बोला है समान आधार के त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है एक शंकु, तो दोनों की त्रिज्या समान है। ठीक है, दोनों की त्रिज्या समान है। शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर है r के। ठीक है, शंकु की ऊंचाई
बराबर हो गई h के। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्नानुसार आपका क्या दिया हुआ है, आपका बोला है कि दोनों का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है, ठीक है। यानी कि आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। ये बराबर है आपके किसके, आपके शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के, यानी कि πr_l के, ठीक है। अब यहां से ये हमें बोल रहा है कि अपना त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, लेकिन हमारे पास तो ये एक नई चीज आ गई। पहले तो इसे सॉल्व कर लो, दोनों की त्रिज्या समान है, ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं समान है। तो हमारे पास क्या आ गया भैया, हमारे पास पाई से पाई कट गया, r² से r की एक घात कट गई, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2r बराबर l के, है ना। अब भैया हमें ऊंचाई और त्रिज्या में अब अनुपात निकालना था, ऊंचाई तो आई नहीं, यहां तो तिर्यक ऊंचाई आ गई, तो अब तिर्यक ऊंचाई का तो काम क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तुम जानते हो तिर्यक ऊंचाई किसके बराबर होती है, l बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो ये मान उठाकर यहां पर रख दो, तो आपके पास आ जाएगा 2r बराबर स्क्वायर रूट के अंदर r² प्लस h², ठीक है। वर्गमूल इधर जाकर वर्ग हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस h²। r² को एक तरफ कर लेते हैं तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r², ये प्लस का r² इधर आकर हो गया माइनस r² बराबर h²। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका क्या, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो हमें चाहिए 3r² बराबर हो गया h² के। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात चाहिए, तो ऊंचाई को इधर ले आओ और त्रिज्या 3 को इधर ले जाओ, तो r² बटे h² बराबर हो जाएगा आपका किसके, 1/3 के, r बटे h का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1/3 के, होल स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो r बटे h आ गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर 1/3, या फिर आपका 1/1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, बटे में √3, ठीक है। तो आपके पास r अनुपात h आ गया कितना, आपका 1/√3। ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकल कर आ गया तुम्हारे पास कितना, आपका r अनुपात h निकल कर आ गया 1/√3। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, क्लियर हो गया सबको, ये सवाल समझ में आ गया, मजा आ गया क्वेश्चन करने में। चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है, उसकी त्रिज्या उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। गोले की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके जैसा क्वेश्चन अभी अभी किया है हमने, ठीक है। एक शंकु ले लो, ये तुम्हारा शंकु हो गया, इसके ऊपर समान आधार वाला अर्धगोला आ गया, ये लो भाई, ये आ गया। दोनों की त्रिज्या कितनी है भैया, दोनों की त्रिज्या बोलिए 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि भैया देखो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। तो अगर पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है मेरे लाल, तो जो शंकु होगा इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, शंकु जो होगा इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी तुम्हारी कितनी, पूरे 15.5 सेंटीमीटर में से अगर तुम ये जो आधार की त्रिज्या है इसे घटा दो, जो कि कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो तुम्हारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, तुम्हारे पास शंकु की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी तुम खुद से ही करोगे, तो कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर, इसे घटाएंगे तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का क्या होगा, देखो इनके वृत्ताकार आधार तो चिपक गए एक दूसरे से, तो उन्हें तो तुम छू नहीं सकते, बचा क्या छूने को, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि तुम्हारा क्या बचा, तुम्हारे पास आ जाएगा कितना πr_l प्लस आपका कितना 2πr², ठीक है। πr कॉमन ले लो, अंदर बचा कितना l प्लस r, ठीक है। l का मान तुम्हें निकालना पड़ेगा, l बराबर कितना होगा, l बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर r² जिसका मान है 3.5 का स्क्वायर, और h² जिसका मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, किसमें 15.5 में से 3.5 घटाकर 12, तो ये आ गया 12, ठीक है।
इसे हल करके तुम एल का मान निकालोगे, एल का मान यहां पर रखोगे और इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, कर लोगे, कर लोगे। चलो अगला सवाल देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो आपका दोनों की त्रिज्या यही बोला है, यही बोला है इन्होंने, क्या ये एक बेलन है और उसमें से एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला शंकु काट लिया गया। ठीक है, त्रिज्या कितनी दी हुई है भैया, इनकी त्रिज्या दी हुई है आपको 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है इन्होंने कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो दोनों की त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर के और दोनों की ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब कह रहा है शेष बचे कुल ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो भाई, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, बाहर का पूरा बेलन जो है वो तुम छू सकते हो। ठीक है, ये वृत्ताकार आधार अभी भी तुम छू सकते हो जो एक साइड वाला है। एक साइड से तो ये खोखला हो चुका है, एक साइड से तो ये खोखला हो चुका है क्योंकि भैया शंकु को तुमने इधर से निकाल दिया तो इस साइड से तो ये खोखला हो चुका है, नीचे तो बचा हुआ है अभी आधार। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा जो क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल, वो क्या होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसने बोला है ठोस बेलन है, खोखला बेलन होता तो दोनों तरफ से खाली होता, ठोस बेलन है। ठीक है, अब आपका जो ये शंकु आपने निकाला है, ठीक है, इसके भी तो वक्र पृष्ठ को आप छू सकते हो क्योंकि यहां से तो तुमने बेलन को खोखला कर दिया, अब इसके अंदर हाथ डाल के तुम इस वक्र पृष्ठ को भी तो छू सकते हो शंकु के। ठीक है, तो यानी कि यहां पर तुम्हारा शंकु का वक्र पृष्ठ भी जुड़ जाएगा यानी कि पाई आर एल। ठीक है, एल का मान फिर से निकालना पड़ेगा, एल निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर हो गया 10, एच हो गया कितना आपका 36 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर हो गया कितना, सॉरी 36 का स्क्वायर कह रहा हूं, ये 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो एल बराबर आ गया आपका स्क्वायर रूट 136 सेंटीमीटर के। ठीक है, कितना आ गया, एल बराबर आ गया आपका एक स्क्वायर रूट 136 सेंटीमीटर के। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11.662 सेंटीमीटर एल का मान। ठीक है, ये आपके एल का मान आ गया। अब जैसे ही एल का मान आ गया, शंकु के ठोस शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे पास अब हम आराम से क्या निकाल देंगे, यहां से पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पाई आर कॉमन लिया, यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा आपका 2h प्लस यहां पर आपके पास बचा r प्लस यहां पर आपके पास बचा केवल l। ठीक है, मान रखो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या समान ही थी बिल्कुल। ठीक है, 2 गुणा एच का मान है 10 सेंटीमीटर प्लस आर का मान है 6 सेंटीमीटर प्लस 11.662, ये आपके एल का मान है। ठीक है, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 20 और 26, 26 प्लस 11 कितना हो गया, 26 प्लस 11 हो गया 37। तो आपके पास आ गया 6 की गुणा 22 में करेंगे तो ये हो गया 132 बटे में 7 गुणा 37.662। ठीक है, इससे इसे भाग कर लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, दशमलव कितना बचा 2, 7 तिया 21, 5, 7 अट्ठे 56, 2, तो हमारे पास 5.38 आ जाएगा लगभग। ठीक है, इसके बाद 380, ठीक है, और फिर 7 दूनी 14। ठीक है,
तो आपके पास 0.2 चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि 5.38 पे ले लेते हैं और 132 की गुणा 5.38 में कर दो। मैं जल्दी से कर देता हूं साइड में कैलसी से। भैया तुम जल्दी से करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। बताओ भाई कितना आ रहा है आंसर। बताओ। यह आ जाएगा 710.2। 710.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बचे हुए ठेस शोष का, शेष ठोस का। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि लकड़ी का एक ठोस बेलन के सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु के बनाई गई। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो भैया देखो, इतना खोदकर निकाल दिया गया। ठीक है, निकाल दिया गया इतना खोदकर। ठीक, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, जिस पार्ट को तुम छू सकते हो। तो ऊपर वाले पार्ट तो खोद के निकाल दिए गए, बचा क्या, ये वाला भाग यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो गया तुम्हारा काम। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, दोनों की त्रिज्या सेम है, ऊंचाई दे रखी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2πr(h) प्लस आपका ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हो गया 2πr², क्योंकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और सेम ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या दोनों की सेम ही है। ठीक है, दोनों की समान त्रिज्या वाले अर्धगोले काट दिए गए हैं, तो दोनों की त्रिज्या सेम है। तो देखो क्या होगा, 2πr कॉमन आ गया, अंदर बचा h, r और r। ठीक है, मान रख दो, 2 गुणा पाई का मान कुछ भी रख सकते हैं 22/7। r का मान कितना है, त्रिज्या का मान हमें बोला गया है कि 3.5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर गुणा अंदर क्या है, h का मान है हमारा कितना, h है हमारा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बेलन की 10 सेंटीमीटर है, r प्लस r 2r हो गया, तो 2 गुणा r का मान है 3.5। ठीक है, 7 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 0.5, 0.5 की गुणा 22 से करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 की गुणा वापस से किससे, 2 से करेंगे तो ये हो गया 22। तो 22 गुणा 2 गुणा 3.5, 7 हो गया, 7 और 10 17। ठीक है, 17 दूनी 34 का 4 हासिल को गया 3, 17 दूनी 34 और 3 कितना हो गया आपके पास 37। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कितना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पूरे इस दिए गए चित्र का या दिए गए ठोस का। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये भी सबको समझ में आ गया। भाई देखो, आपको ठोस जो बन रहा है, ठीक है, उसे समझना पड़ेगा। अगर तुमने एक बार उस ठोस को समझ लिया तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो देखो भाई, पहले एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। चलो, अब उसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 60 सेंटीमीटर की है और इसके आधार की त्रिज्या दी हुई है, याद रखना त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी आपकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक, आपको क्या कह रहा है, पूरे लोहे का जो स्तंभ है उसमें आपका दिया हुआ है द्रव्यमान जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना आपका 8 ग्राम। ठीक है,
तो आपको इस पूरे इसका द्रव्यमान निकालना है स्तंभ का। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, जहां पर क्यूब दिख जाए यूनिट क्यूब मतलब आयतन निकालना है। तो मतलब आपको इस पूरे स्तंभ का पहले आयतन निकालना है, उसके बाद आपको उसमें से द्रव्यमान निकालना है। तो देखो भाई, पूरे स्तंभ का आयतन कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। क्या करो, छोटे वाले बेलन का आयतन प्लस बड़े वाले बेलन का आयतन, निकल गया द्रव्यमान। कितना हो जाएगा, देखो भाई, R1 त्रिज्या, बड़े वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी, बड़े वाले बेलन का दिया हुआ है व्यास, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना, उसने इसीलिए दिया है ये कि भैया बड़े बेलन का व्यास दिया है और छोटे बेलन की त्रिज्या दी है। बच्चे क्या करेंगे, बड़े बेलन की भी त्रिज्या मान लेंगे और उसे क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर लेकर आर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। या फिर छोटे, अच्छा बड़े बेलन का व्यास दिया, छोटे का भी व्यास दिया होगा, त्रिज्या को कितना 8 सेंटीमीटर व्यास मानेंगे और भैया उसे 2 से भाग करके त्रिज्या मान के 4 सेंटीमीटर और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। दोनों गलत है, ध्यान से पढ़ो। बड़े बेलन का व्यास दिया है, छोटे बेलन की त्रिज्या दी है, तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा, 24 का आधा हो गया 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई हो गई h1 कितनी भैया, ये हो गई हमारी, कितनी हो जाएगी h1, h1 हो जाएगा आपका 220 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा छोटे बेलन की त्रिज्या R2 कितनी है आपकी, है 8 सेंटीमीटर, वो त्रिज्या ही दे रखी है और ऊंचाई है h2 वो है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का आयतन जोड़ दो, कुल आयतन, तो दोनों स्तंभों का आयतन जोड़ दो, यानी कि आपका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। पाई कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर बचा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। ठीक है, मान रखो यहां पर और सॉल्व करो। पाई का मान हो गया कितना, 22/7, या लास्ट में रखते हैं पाई का मान, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं पूरा। ठीक है, कितना भाई, R1 स्क्वायर H1, R1 का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर गुणा H1, H1 का मान कितना है भाई, H1 का मान है आपका 220 प्लस R2 स्क्वायर H2, तो R2 का मान कितना है, R2 का मान है 8 का स्क्वायर और H2 कितना है भाई, H2 है आपका 60। ठीक है, यहां पर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पाई का मान 22/7, रहने दो अभी, 12 का वर्ग हो गया 144 गुणा 220 प्लस 8 का वर्ग हो गया 64 गुणा 60, पाई गुणा ब्रैकेट के अंदर 144 गुणा 220, तो देखो भाई जीरो तो आ गई। ठीक है, 22 चौका 88 का 8 हासिल गया 8, 22 चौक 88 और 8 हो गया 96 का 6 हासिल को गया 9, 22 से कम 22 और 9 हो गया 31, तो ये आ गया 31,680 प्लस 60 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 की गुणा करेंगे 64 में तो जीरो तो आएगा ही, 6 चौक 24 का 4 हासिल को गया कितना 2, 6 छिंग 36 और 2 38। हाँ जी, ये आ गया आपके पास। तो पाई का मान अब रख दो 22/7 गुणा और इन्हें जोड़ दो आपस में, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, 8 4 12 का 2 हासिल को गया 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल को गया 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3। हाँ जी, तो 31,680 में जोड़ा हमने 3,840, तो हमारे पास 35,520 आ गया। दोबारा देख लो, 8 0 0 0 हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल को गया 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 हासिल को गया 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3। ठीक है, 7 से भाग करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 7 पंजे 35, 0 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 चौक 28 दशमलव 2 बचा, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसमें 22 की गुणा कर लेते हैं, तो 22 की गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा, 5074.2 गुणा 22, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल हो गया 1, 1 आ गया और 2 पंजे 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल को गया 1। ठीक है, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल को गया 1, 2 गुणा 0 आपका आ गया 0 और 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 पंजे 10, इन्हें जोड़ दो, 4 8 4 12 का 2 हासिल को गया 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल को गया 1, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, 1 1 1, तो आपके पास आ गया कितना, यह आ गया 1,11,000
632 1,11,632.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका कुल आयतन हो गया। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 8। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम के। तो आपका कितना, 1,11,632.4 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 1,11,632.4 गुणा 8 के। तो इसके गुणा करेंगे, 8 चौक 32 का 2 हासिल को गया कितना, 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 हासिल को गया 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हासिल को गया 2। ठीक है, 8 चौक 32 का 2 हासिल को गया 3, 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 हासिल को गया 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 1 हासिल को गया 2, 8 छिंग 48 और 2 50 का 0 हासिल को गया 5, 8 एकम 8 5 13 का 3 हासिल को गया 1। ठीक है, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। तो हमारा एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो 8,93,059 ग्राम आपका क्या हो जाएगा? इस बेलन का क्या हो जाएगा? इस स्तंभ का आयतन हो जाएगा। ठीक है, इस स्तंभ का आयतन हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? क्लियर हो गया सबको ये? चलो जी, अब अगला सवाल देख लो। अगला सवाल क्या कह रहा है? मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और कितना, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। इस बच्चे ने इसे एक गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो भाई, जब एक ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में बदला जाता है तो उसका आयतन सेम रहता है। तो यानी कि यहां पर जो शंकु का आयतन होगा वही आपके गोले का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर हो गया गोले के आयतन के। गोले की त्रिज्या मान लो कितनी, कैपिटल आर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब के, कैपिटल आर। ठीक है, तो देखो भाई 1/3 से सबसे पहले 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। आर का मान कितना है आपका? आर का मान कितना है? आर ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 गुणा ऊंचाई है आपकी 24। ठीक है, बराबर 4 गुणा कैपिटल आर की क्यूब। कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, आर इधर आ जाएगा तो कैपिटल आर क्यूब बराबर हो गया कितना, 36 गुणा 24 बटे में 4। 4 से भाग करेंगे, 4 छिंग 24, 6 की गुणा 36 में करेंगे तो ये आ जाएगा 216। ठीक है, 6 छिंग 36 का 6 हासिल को गया 3, 6 तिया 18 और 3 21, 216। ठीक है, तो 216 हमारा क्या होता है? 216 होती है हमारी 6 की क्यूब। क्यूब से क्यूब हट गया, कैपिटल आर का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ये लो भाई, तो भैया आपकी इसकी त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, बड़े वाले गोले की त्रिज्या भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। खत्म बात। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो, आयतन ध्यान रखना, जब एक आकार दूसरी आकृति में बदलता है तो उसका आयतन समान रहता है। ये चीज याद होनी चाहिए तुम्हें। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है व्यास 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात करो। तो देखो भाई, अब यहां पर ये दे रखा है सेंटीमीटर में, ये दे रखा है मीटर में। ठीक है, तो या तो इन्हें भी सेंटीमीटर में बदलो या उसे ही मीटर में बदलो। तो इन्हें भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, इन्हें भी मीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? 100 से भाग करके। तो यानी कि हो गया 0.8 मीटर। ठीक है, सॉरी 0.08 मीटर, और ये हो गया 0.01 मीटर। 100 से भाग करेंगे तो। ठीक है, इन दोनों का आयतन कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बेलनाकार तांबे की छड़ होती है वो भी, और जो तार बनेगा वो भी बेलनाकार होगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा क्या? आपको तार की मोटाई निकालनी है। तार की मोटाई क्या होगी? त्रिज्या का दुगना। अगर ये तार है तो लंबाई तो तुम्हें पता है, यानी कि बेलन की ऊंचाई तो तुम्हें पता है 18 मीटर है। मोटाई कितनी हो जाएगी? इसकी त्रिज्या का दुगना। ठीक है, तो देखो भैया दोनों का त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आयतन हो जाएगा कितना? पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, दोनों बेलन है, दोनों का आयतन बराबर हो गया। पाई से पाई कट गया। r1 स्क्वायर का मान कितना है? आपका व्यास है इसका कितना? 0.01 मीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.01 बटे 2 मीटर। 0.01 बटे में 2 का होल स्क्वायर गुणा h1 का मान कितना है? इसकी लंबाई जो आपको दे रखी है वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि 0.08 बराबर
R2 स्क्वायर तो हमें निकालना है इनटू h का मान है हमारा 18 मीटर, h2 है 18 मीटर। ठीक है, ये इधर भाग में आ जाएगा। तो देखो भाई क्या होगा हमारा, ये जब इधर भाग में आएगा तो हमारे पास निकल कर आएगा, सिंपल सॉल्व करते हैं। 18 इधर भाग में आएगा तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बराबर 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.08 बटे में कितना 4 गुणा 18। ठीक है, हल करो इसे, कितना आएगा, 4 से भाग करेंगे, पहले 2 से भाग करो, 2 ने 18, इसे 2 से भाग किया तो ये हो जाएगा हमारा 2.02 चौक 8। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है इसे ऐसे ही छोड़ दो। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसे में स्क्वायर को कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। देखो ये क्या हो गया, ऊपर तो हो गया तुम्हारा कितना 0.01 का होल स्क्वायर, 0.01 गुणा 0.01 गुणा ये कितना हो गया 0.04, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 0.2 गुणा 0.2 अगर तुम करते हो तो ये हो जाता है 2 दूनी 4। ठीक है, 0 ठीक 0 0 तो आपके पास आता है 4 0 0। ठीक है, और कितने 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 0.2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.04। तो 0.04 हो गया 0.2 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का 4 हो गया 2 का स्क्वायर और आपका 9 हो गया 3 का स्क्वायर। तो अगर आप इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट करते हो उधर जाकर तो ये स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा क्या, ये स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा 0.01 का होल स्क्वायर गुणा 0.02 का होल स्क्वायर, सॉरी 0.2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। ये सब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे 1 सेकंड में। तो आपके पास R2 का मान निकल कर आ जाएगा कितना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, तो आपके पास आ गया 0.01 ठीक है गुणा 0.02 बटे में 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब देखो तुम्हारी जो मोटाई हो जाएगी वो क्या होगी, वो होगी त्रिज्या का 2 गुना। बिल्कुल लास्ट में सॉल्व करेंगे ना, 2 गुणा R2, त्रिज्या का 2 गुना होगी मोटाई। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 0.01 गुणा 0.2 बटे में 2 गुणा 3। यहीं पर हाथों हाथ सॉल्व हो गया तुम्हारा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, इसकी गुणा इसमें करो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि और 3 अंकों के बाद तो 0.002 बटे में 3, 0.002 3 अंकों के बाद दशमलव लग गया 0.002, 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, यह आएगा 0.00। ठीक है, 2 भाग नहीं हो सकता। ठीक है, एक और 0 लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 छिक्के 12, सॉरी 2 छिंग 18, फिर 2 आ गया 2 छिंग 18, फिर 2 आ गया 2 छिंग 18। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि इसे हम ले सकते हैं कितना, आपकी जो मोटाई निकल कर आ गई वो आ गई 0.00067 मीटर, यह आपकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आ गया, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बोलो भाई, क्लियर है सबको, बताओ भाई जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं। चलो तो अब हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कह रहा है देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई निकालो। सीधी सी बात है, गोले का आयतन, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है तो गोले का आयतन बराबर कर दो किसके, आपके बेलन के आयतन के। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना है 4.2। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 का स्क्वायर गुणा एच, एच तो हमें निकालना है। ठीक है, इसे हल करो, 4/3 से 4/3 कट गया, ये 6 का जो वर्ग है इधर भाग में आएगा तो हमारे पास आ गया 4 गुणा 4/2, 4.2 की क्यूब हो गया 4.2, 4.2, 4.2 बटे में
3 गुणा ये जो 6 है, 6 का स्क्वायर इधर आकर हो गया 6 गुणा 6 भाग में बराबर आ गया h के। इसे हल कर लो, तुम्हारा जो मान आएगा वो h का मान हो जाएगा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जब एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाओगे तो आयतन हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, देखो भाई 6 सत्ते 42 0.7, 6 सत्ते 42 0.7, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या आएगा, 7 सत्ते 49 और 4 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.6, 4 चौक 16 का 6 हासिल को 1, 4 एकम 4 और 1 5, 5.6 गुणा 7 सत्ते 49, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि आपका 0.49 बराबर आ गया h के। इसे हल कर लो, जो मान निकल कर आएगा उतने ही सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, उतने ही सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, क्लियर हो गई बात। आयतन आपको बराबर कर देना अगर एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जा रहा है तो। क्लियर हो गई बात। चलो अगला सवाल, लोहे की एक ठोस गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती हैं, यदि उनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और तीसरी गेंद की त्रिज्या, तो भैया सीधी सी बात है, जब एक ठोस को पिघलाकर 3 ठोस बनाए जा रहे हैं तो उन तीनों ठोसों का कुल आयतन बराबर हो जाएगा इस एक ठोस के आयतन के। यानी कि आपका, अगर मैं उस तीसरी गेंद की त्रिज्या स्मॉल आर मान लूं, तो भैया देखो बड़े गेंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी त्रिज्या हो गई 9 की क्यूब। ठीक है, बराबर होगा बाकी तीनों छोटे वाली गेंदों के आयतन के योग के, तो यानी कि 4/3 पाई 8 क्यूब और 4/3 पाई 6 क्यूब और आपका 4/3 पाई स्मॉल आर, मैंने अगर उसकी त्रिज्या मान ली तो स्मॉल आर क्यूब। तो इस स्मॉल आर का मान मुझे निकालना है। 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, पहले तो 3 पाई 9 क्यूब, यहां से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा आपका 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, बचा क्या 9 क्यूब, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, तो 729 आ गया 9 क्यूब। ठीक है, 8 की क्यूब हो जाएगी 64 गुणा 8, तो 8 चौक 32 का 2 हासिल को गया 3 और 8 छिंग 48 और 3 51, तो 512। ठीक है, और 6 की क्यूब हो गई हमारी कितनी 216 प्लस आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 729 माइनस, इन दोनों को जोड़ो, इधर उठाकर माइनस में ले आओ, तो ये हो गया कितना 6 2 8। ठीक है, 1 और 1 2 और 5 और 2, 5 और 2 कितना आ गया 7, तो 728 आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 728 आ गया, इसे उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आर क्यूब। तो 729 माइनस 728 कितना हो गया 1। ठीक है, तो आर बराबर किसके आ गया 1 के, तो आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा किसका, आपके आखिरी वाले गोले की त्रिज्या। ठीक है, सीधी सी बात, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है, अगर एक ठोस को पिघलाकर जितने भी ठोस बनाओगे उनका जो आयतन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, जिसे पिघलाकर तुमने बाकी ठोस बनाए हैं उसके। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, पानी से भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी के पाइप द्वारा 3.47 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है, यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो कितने समय में टंकी आधी खाली हो जाती है। अब देखो भाई, ये है क्वेश्चन बढ़िया। ठीक है, इसमें लीटर को आपको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आप देखोगे टंकी का जो व्यास है वो दे रखा है किसमें, वो दे रखा है आपका मीटर में। ठीक है, और आपका लीटर में दे रखा है क्या, ये बोल रहा है कि अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3.47 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया देखो 1 लीटर जो है आपका 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, सीधी सी बात है किसके, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टंकी का व्यास है 3 मीटर,
आपका व्यास है 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आपका 3/2 मीटर। ठीक है, और आपका ये क्या, आपका हर 1 सेकंड में ये 3.47 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो ये पूछ रहा है तो वह कितने समय में आधी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो भैया देखो आपका 1 सेकंड में वो 3.47 लीटर पानी खाली करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आधी टंकी में कितना पानी है, ठीक है, आधी टंकी में कितना पानी है, अगर तुम्हें ये पता लग जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया कितने टाइम में आपका पूरा वो खाली होगा। ठीक है, तो देखो भाई आधी टंकी में कितना पानी है कैसे पता चलेगा? पूरी टंकी में का जो आयतन है उसे भाग कर दो 2 से, तुम्हारे पास आधी टंकी का पानी आ जाएगा। तो देखो भैया आधी टंकी में पानी की मात्रा, टंकी में पानी की मात्रा बराबर है आपका किसके? 1/2 अर्धगोले का आयतन कितना होता है भैया? 2/3 पाई r क्यूब के। तो इस पूरी अर्धगोलाकार टंकी में जितना पानी होगा उसका आधा पानी आधी टंकी में होगा। ठीक है, तो उसका आधा कर दिया मैंने। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 कितना हमारे पास बचा? कितना? 1/3 गुणा पाई का मान रखे हम, पाई का मान अभी रुक जाओ, r क्यूब, r का मान है आपका कितना? 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया कितना? 3 से 1 घात कट गई, बची कितनी? 2, तो 3 की घात 2 कितना हो गया? 3 की घात हो गया 9, तो 9 पाई मीटर क्यूब, 9 पाई मीटर क्यूब इतना पानी इस आधी टंकी में होगा। ठीक है, या फिर मैं अगर इसे लिखूं तो आपका कितना भाई? 9 गुणा 22/7 मीटर क्यूब बोले तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल हो गया, 1 9 दूनी 18 और 1 19, तो 198/7 मीटर क्यूब। इसे अभी ऐसे ही रखो, इतना पानी आधी टंकी में होगा, तो आपको इतना पानी खाली करना है। ठीक है, आपको इतना पानी खाली करना है, तो आपका इतने मीटर क्यूब पानी है। ठीक है, तो लीटर में कितना हो जाएगा? अगर 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर के, तो 198/7 किसके बराबर हो जाएगा? 198/7 गुणा 1000 लीटर के, तो इतने लीटर पानी है। अब भैया ये कितने लीटर पानी 1 सेकंड में खाली से करता है? 3 सही 4/7, तो 3 सही 4/7, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आपका 7 या 21 और 4 25/7 लीटर पानी खाली करने में लगा समय बराबर हो गया आपका 1 सेकंड, प्रति सेकंड की दर से खाली कर रहा है। ठीक है, 25/7 को उधर भेज देंगे तो कितना आ गया आपके पास? आ जाएगा इधर 1 लीटर पानी खाली करने में लगा समय, तो 7/25 सेकंड। आपको कितना पानी खाली करवाना है? आधी टंकी का। आधी टंकी में कितना पानी है? 198/7 गुणा 1000 लीटर, तो भैया 198/7 गुणा 1000 लीटर पानी खाली करने में लगा समय कितना हो जाएगा आपका? 198/7 गुणा 1000 गुणा 7/25 सेकेंड। इसे हल करके भैया अपना आंसर निकाल लो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, 198 गुणा 40 कर लो, कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल को गया 3, 4 निम 36 और 3 कितना हो गया? 39 का 9 हासिल को गया 3। ठीक है, 4 एकम 4 3 7। ठीक है, तो ये आ गए आपके 7000। ठीक है, कितने? 7920 सेकंड। ठीक है, तो आपका 1 सेकंड बराबर 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में बराबर होंगे 1/60 मिनट। ठीक है, तो अगर आप इसे 60 से भाग कर देते हो, 7920/60 कर देते हो, तो आपके पास आ जाता है मिनट में। तो आप बोल सकते हो कि 9720 सेकंड लगेंगे, या फिर 7920 सेकंड लगेंगे, या फिर 7920/60 मिनट लगेंगे। 0 से 0 गया, ये हो जाएगा कितना? 6 एकम 6, 1 बचा, 6 तिया 18, आपका कितना बचा? 1 बचा, 6 दूनी 12, तो यानी कि आपका 132 मिनट लगेंगे।
और अगर तुम इसे भी 60 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 2.2। बोले तो आपका 2.2 घंटे लगेंगे। इसे भी 60 से भाग कर दोगे तो घंटे में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया और ये इस तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो जी, अब देखो इसके बाद हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन क्या 3 4 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक क्वेश्चन कराए सेम इसी तरीके से होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक कुआं खोदा जा रहा है, कुआं कैसा है, बेलनाकार, उसके बाहर क्या करा जा रहा है भैया, मिट्टी को निकाल के समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया। मतलब कुएं के ही चारों तरफ इन्होंने क्या करा, एक चबूतरा फैला बना दिया। ठीक है, तो भैया क्या कह रहा है, चबूतरा बनाया जा रहा है। देखो भैया, कुआं है, कुएं में मिट्टी है, मिट्टी कैसी है, बेलनाकार। ठीक है, उस मिट्टी को निकालकर क्या बनाया गया, एक चबूतरा बना दिया गया 22 मीटर गुना 14 मीटर का। तो क्या करोगे, आपको चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है। तो चबूतरा कैसा होगा भैया, चबूतरा होगा तुम्हारा किसका, घनाभाकार। ठीक है, चबूतरा होगा घनाभाकार, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो भैया निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा चबूतरे में लगी मिट्टी के आयतन के। ठीक है, निकाली गई मिट्टी कैसी थी, बेलनाकार। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर किसके कर दो, चबूतरे के आयतन के, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। ठीक है, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, व्यास है 7 मीटर तो त्रिज्या हो गई 7/2, और कुआं कितना गहरा है 20 मीटर, तो यानी कि भैया ऊंचाई हो गई 20 मीटर। ठीक है, आयतन लगाओ, आंसर निकाल लो, निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसी के जैसे ही बच्चों आगे भी क्वेश्चन है जो कि तुम आराम से कर सकते हो। अब जितने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अब तुम किसी क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, आराम से सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ये इसके जैसा सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया था। क्या कह रहा है, आर त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोला से दीर्घतम आयतन वाला एक गोला काटा गया। ठीक है, अर्धगोले से काटे गए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो, अर्धगोला है और उसके अंदर से एक गोला काट लिया, तो जो अर्धगोले की ये त्रिज्या होगी ये क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या बोलिए कितनी, आर। तो ये जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आपका इस गोले का व्यास हो जाएगा और इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी कितनी, r/2। ठीक है, दोनों के आयतन को निकालो और उनका अनुपात कर लो। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r³। ठीक है, और तुम्हारा किसका, गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई, r की जगह पर r/2 की क्यूब। हल करके आंसर निकाल लो। ठीक है, दोनों का अनुपात निकालोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों आगे के भी तुम्हारे सवाल हैं, ये सवाल है और ये सवाल है, जिसे तुम आराम से कर सकते हो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जैसे कि मैंने बताया। चबूतरे वाला सवाल फिर से है, ये बिल्कुल वही सवाल है चबूतरे वाला जो कि मैंने बताया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, आराम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और इसके साथ तुम्हारे आज की मास्टर 30 का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम सांख्यिकी के 30 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।